नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और इस दिन शनि जयंती और बट सावित्री व्रत। तो अमावस्या तिथि, शनि जयंती और बट सावित्री यानी 3 महासंयोग इस दिन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विधान है। अमावस्या तिथि है तो पितरों के निमित्त भी तर्पण किए जाएंगे और सोमवार का दिन है तो शिव जी को 1 लोटा जल तो जरूर अर्पित करें, कुछ हो या ना हो, पर 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को बट सावित्री व्रत रखा जाता है। और बट सावित्री व्रत जो है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो पौराणिक समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए व्रत रखा था और तभी से सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। और इस व्रत की कुछ महिमा है। बट सावित्री व्रत जैसे कि तीज और करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी तरह से ये व्रत को भी माना जाता है। और इस व्रत को अगर आप पहली बार उठा रही हैं तो 2 तरीके से उठा सकती हैं। पहला तरीका है कि इसे फल लेकर भी उठा सकती हैं, इसका मतलब आप पूजा के बाद फल का सेवन कर लेंगी। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप बट वृक्ष पर चढ़ाई जाने वाली सभी चीज़ों का सेवन पूजा के बाद कर सकती हैं, यानी कि पानी और अन्न वगैरह भी आप खा सकती हैं, ले सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पूजा के बाद अन्न का सेवन कर रहे हैं तो सात्विक होना चाहिए, मतलब उसमें लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो थी सिंपल सी चीज़ जो आपको हमने शुरुआत में ही बता दी। अब देखिए, अगर आप व्रत रख रही हैं तो चूँकि आज हमारा टॉपिक है कि इस दिन क्या खाएं, तो हम सिर्फ व्रत से रिलेटेड ही बातें करेंगे। तो जो महिलाएं हैं ना, वो काला, सफ़ेद और ब्लू कलर की चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। माना जाता है जो महिला पहली बार ये व्रत रख रही हैं उसे इस व्रत की शुरुआत अपने मायके के वस्त्र और जो श्रृंगार की वस्तु है उसको पहन के करना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत करना चाह रही हैं तो सुहाग की सामग्री आपके मायके की ही आप इस्तेमाल करें, चाहे एक बिंदी ही क्यों ना हो, बाकी कुछ ना दे। कई बार होता है लोग नहीं दे सकते, दूर रहते हैं, तो मायके के पैसे से ही आप शॉपिंग करिएगा तो उत्तम रहेगा। अब जो ये व्रत है ना, इस व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ खास नियम है। बट सावित्री का जो व्रत है वो महिला जो रख रही हैं इस दिन सबसे पहली बात ये है कि आप एक दिन पहले से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है, तो एक दिन पहले से ही आपको कुछ नियम के पालन करने, जैसे ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना है। इस दिन आप बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करें। और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को चूँकि बट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस बार ये व्रत सुख सौभाग्य को बढ़ाता है और इस बार ये व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रहा है। तो ऐसे में जो सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 7:12 से शुरू हो जाएगा और जो सौभाग्यशाली महिलाएं हैं यह व्रत करेंगी और अति पुण्य फलदायी इस बार का शुभ योग बना हुआ है। तो इस दिन सुकर्मा नामक योग भी है। तो आमतौर पर जो महिलाएं हैं बट सावित्री का व्रत का पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेती हैं, लेकिन मान्यता ये भी है, अगर हम पंचांग की माने तो देखिए बट सावित्री व्रत का जो समापन है वो अमावस्या तिथि के समापन के साथ ही हो जाता है। लेकिन इस दिन जो शुभ योग बन रहा है वो इस दिन को और ख़ास बना रहा है। अगर आप बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा कर उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें तो वो आपको जरूर मिलता है। और जो हिंदू धर्म में उसमें सुहागिन महिलाएं बट सावित्री व्रत रखकर इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जो बट का वृक्ष है वो शिव जी का स्वरूप है, तो इनके साथ माँ पार्वती की पूजा होती है। इस दिन माँ पार्वती को खासकर जो सुहाग की सामग्री है वो अर्पित किए जाते हैं। आमतौर पर देखिए बट सावित्री व्रत में आम का मुरब्बा का सेवन करना चाहिए और आम का मुरब्बा वैसे आप चीनी गुड़ दोनों डालकर बना सकते हैं और इसको आप पूजा के बाद इसका सेवन जरूर करें। दूसरा है खरबूजा। माना जाता है कि बट सावित्री व्रत में खरबूजे का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि खरबूजे का बट सावित्री व्रत में बहुत महत्व है और पूजा खत्म होने के बाद आप खरबूजा का सेवन करें तो कहीं ना कहीं रिश्तों में ठंडक रहती है, प्रेम बढ़ता है। अब तीसरी बात ये कि बट सावित्री व्रत में चने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन भिगोए हुए 11 या 21 चने
बिना चबाए खाना चाहिए। और बट सावित्री के व्रत के दिन आम, चना, पूरी, तरबूज, गुलगुल्ला और पुआ, इन चीज़ों का सेवन बट वृक्ष की पूजा के बाद जरूर करें। ये सारी चीज पूजा करते समय बट वृक्ष में भी अर्पित करने का विधान है। तो बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ता है और लंबी सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहागन महिलाएं चूँकि लंबी आयु, सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। और सावित्री ने अपने पति सत्यवान का जीवन यमराज से वापस मांगा था, तभी से महिलाएं इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और बट वृक्ष की 12 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। 16 श्रृंगार करके महिला जाती हैं पूजा करने। कुछ खास बातें हैं इससे जुड़ी हुई। तो वैसे तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं बट सावित्री व्रत से जुड़ा हुआ। तो बट सावित्री व्रत की पूजा में आप बरगद के पेड़ और भीगे हुए चने, ये दो चीज़ का महत्व है। तो काले चने को एक रात पहले ही भिगो दें और पूजा में प्रसाद के रूप में इसका प्रयोग करें। मान्यता है कि यमराज ने चने के रूप में ही सावित्री के पति सत्यवान को प्राण लौटाए थे। तो इसके पीछे की चमत्कार की कहानी क्या है, देखिए। माना जाता है कि शनिवार के दिन या फिर शनि जयंती पर या फिर आप अमावस्या तिथि पर और बट सावित्री व्रत, ये जो 4 दिन होते हैं ना, ऐसे होते हैं जब आप काले चने खाएं तो शनि दोष दूर होते हैं। अगर आपके ऊपर 7.5 ढैया है तो हर शनिवार या हर अमावस्या को या फिर बट सावित्री व्रत वाले दिन चने जरूर खाना चाहिए। वैसे तो चने खाकर ही व्रत खोलने का विधान है, लेकिन अगर हम इस कथा के बारे में विस्तार से जाने तो बरगद के पेड़ और भीगे चने का महत्व है। तो इसके बारे में कथा आती, पद्म पुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन था जब यमराज पतिव्रत सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हरने आए थे। और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लेकर यमलोक की तरफ चल दिए। तो सावित्री भी अपने पति के मृत शरीर को बरगद के पेड़ के नीचे रखकर पीछे पीछे चल दी और जाने से पहले उसने बरगद के पेड़ से अपने पति की मृत शरीर की रक्षा करने को कहा। तो बरगद के पेड़ ने सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं से लपेटकर जानवरों और पशु पक्षियों से उनकी रक्षा की। तो अपने पीछे सावित्री को आता देखकर यमराज ने उसे डराकर, धमकाकर और प्रलोभन देकर वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री थी कि अपने पथ पर अडिग थी, बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार यमराज ने थक हार कर सावित्री से कहा, तुम अपने पति के प्राण को छोड़कर कुछ भी मांग लो। तो सावित्री न सिर्फ पतिव्रता थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। तो उसने यमराज से पहले वरदान में अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की रोशनी मांग ली। तो यमराज ने यह भी दे दिया और उसके बाद यमराज ने उसे वापस लौट जाने को कहा। तब भी सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने फिर से वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने एक एक करके 3 वरदान और मांगे और अंतिम वरदान में उसने 100 पुत्रों की मां होने का वर मांग लिया। अब यमराज को मजबूरन सावित्री को यह वरदान देना पड़ा और पति सत्यवान के प्राण भी लौटाने पड़े। तो यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में लौटाए और सावित्री ने यह चने ले जाकर अपने पति के मुख में डाल दिए। तो सत्यवान के शरीर में फिर से जान आ गई और वो उठ खड़ा हुआ। इसीलिए महिलाएं सावित्री सत्यवान को समर्पित बट सावित्री व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और इस दिन चना खाने का विधान है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस दिन चना जरूर खाना चाहिए। तो बट सावित्री व्रत पूरे दिन नहीं रखा जाता, लेकिन कुछ महिलाएं पूरे दिन भी व्रत रखती हैं। अब बट सावित्री व्रत में जो पूजा में चढ़ाया जाता है उन्हीं चीज़ों को खाया जाता है, जैसे कि आम, चना, पूरी, खरबूजा, पुआ वगैरह। ये सभी चीज़ों से पूजा भी की जाती है और खाया भी जाता है। तो अभी तक हमने बताया कि बट सावित्री व्रत के दिन क्या खाएं, लेकिन जब शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी को 1 लोटा जल और साथ ही आप एक चावल का दाना अर्पित करेंगी। ये बहुत आवश्यक है और पितृदेवों को मनाना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ ही नहीं सकती। आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो पितृदोष से भी होती है। इसलिए उनके निमित्त तर्पण जरूर करें और गरीब व्यक्तियों को उनके निमित्त कुछ दान कर दें। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।